अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लड़कियां अचानक राही को देखकर डर जाती हैं और जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया। जिस पर राही मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें भी डर लगता है, और बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वह बाहर आ गई। देविका प्यार से उसे अपने पास सोने के लिए कहती है और अनुपमा भी यही समझाती है, लेकिन राही अनुपमा की बजाय देविका के पास जाकर लेट जाती है। तभी आकाश में टूटता हुआ तारा दिखाई देता है और सब अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं। भारती चलने की क्षमता वापस पाने की प्रार्थना करती है, जसप्रीत अपने सुरक्षित भविष्य की, देविका अपनी बीमारी और जया की मां की सेहत के लिए, राही अपने और प्रेम के रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने की। जबकि अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी के मन से गुस्सा दूर हो जाए और अगर समर उससे कुछ कहना चाहता है तो सपने में आकर कहे। इसी बीच भारती मराठी में एक लोरी गाने लगती है और उसकी लोरी सुनकर अनुपमा को समर की याद आ जाती है और वह भावुक हो जाती है। ख्याति को आर्यन की याद आती है और लीला को वनराज की। धीरे धीरे सब सो जाते हैं। रात के समय अनुपमा के सिर पर अचानक समर का हाथ महसूस होता है। वह आंखें खोलती है तो समर को देखती है और हैरान रह जाती है। उससे बात करने लगती है, लेकिन अगले ही पल समर गायब हो जाता है और अनुपमा दुखी हो जाती है। तभी उसे प्रकाश भाव के घर से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। सभी हैरान होकर जागते हैं। देविका पूछती है, इतनी रात को यज्ञ क्यों हो रहा है? अनुपमा बताती है कि सरिता ने कहा था कि इस घर की ओर देखना भी नहीं। जसप्रीत कहती है कि ये लोग अजीब है, ना हमें सोने देते हैं ना भगवान को। सब वापस सो जाते हैं, लेकिन अनुपमा को फिर आवाज आती है और वह सोचने लगती है कि मेरा यहाँ आना, उस लड़की से टकराना, समर को महसूस करना और यह आवाजें सुनना, यह सब कुछ कोई संयोग नहीं बल्कि कोई राज छिपा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ। दूसरी तरफ बाबूजी खुद को समझाते हैं कि वह बीमार नहीं पड़ सकते वरना पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। सब सो रहे होते हैं। तभी दो अजनबी लोग चुपके से अनुपमा के पास आते हैं। तभी राही की आंख खुल जाती है और वह उन्हें देख लेती है और चिल्ला उठती है, जिससे दोनों भाग जाते हैं। अनुपमा जाग जाती है। राही बताती है कि दो लोग मम्मी को घूर रहे थे। सरिता आती है और पूछती है क्या हुआ। देविका और जसप्रीत बाहर ढूंढने जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। राही जिद करती है कि उसने सच में देखा था। अनुपमा उसकी बात पर विश्वास जताती है। सरिता समझाती है कि प्रकाश भाव की वजह से गांव में कोई नहीं घुस सकता। अनुपमा कहती है कि आज तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी नहीं होगा। शायद इतनी सारी औरतों को देखकर कोई झांकने आया हो। सरिता कहती है कि राही को सपना आया होगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। दोनों आदमी छुपकर ये सब देखते हैं और प्रकाश को खबर देते हैं कि वे गांव पहुंच चुके हैं। प्रकाश आदेश देता है कि उन पर नजर बनाए रखो, हर बात मुझे पता होनी चाहिए, और अहंकार से कहता है ऊपर आकाश है और नीचे प्रकाश। अगली सुबह अनुपमा जागती है और समर को याद करती है। वह कहती है कि आज ही के दिन समर हमें छोड़कर गया था। वह देखती है कि राही उसका हाथ पकड़कर सो रही है। भगवान को धन्यवाद देती है कि दुखी माँ के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया। बाहर आकर गांव का नजारा देखती है और खुश होकर कहती है कि यह जगह सचमुच सुंदर है। लीला आती है और पूछती है कि क्या तुम समर को याद कर रही हो? अनुपमा कहती है कि आज के दिन मुझे उसकी बहुत याद आती है और कहती है कि जो कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, वे गलत कहते हैं, क्योंकि बच्चे के जाने का दर्द कभी नहीं मिटता। लीला उसे सांत्वना देती है और कहती है कि समर को नवरात्रि बहुत पसंद थी। अनुपमा बताती है कि समर को हर त्योहार पसंद था जिसमें डांस हो। वह बताती है कि रात को समर का आभास हुआ था। लीला कहती है कि जो हमारे मन में होता है वही हमारे आसपास होता है और अंश भी समर जैसा है। अनुपमा कहती है कि समर अंश बनकर हमारे पास आया है और हमें रोना नहीं बल्कि मुस्कुराना है। तभी ख्याति आती है और कहती है कि उसने उनकी बातें सुनी है और अनुपमा को सांत्वना देती है। अनुपमा कहती है कि समर को आंसू पसंद नहीं थे, इसलिए मैं उसे याद करके मुस्कुराती हूँ। लीला ख्याति से पूछती है कि क्या नींद अच्छी आई। ख्याति कहती है कि महीनों बाद सुकून मिला। सरिता आती है और सबको तैयार होने के लिए कहती है। अनुपमा गांव की तारीफ करती है। सरिता कहती है मैंने कहा था मेरा गांव सुंदर है। ख्याति धन्यवाद देती है। अनुपमा बताती है कि रात में प्रकाश भाऊ के घर से पूजा की आवाज आई थी।
सरिता बताती है कि वे देवी की पूजा करते हैं और उनके पास देवी की शक्ति है जिससे वे गांव का भला करते हैं। अनुपमा हैरान होती है और तभी उसे समर की आवाज सुनाई देती है और वह चौंक जाती है। दूसरी तरफ अंश, बाबूजी और तोशु पूजा करने आते हैं। तोशु समर की तस्वीर लाता है और दुखी होकर कहता है कि आज ही के दिन हमने समर को खोया था। बाबूजी इसे समझाते हैं। अंश भी दुखी हो जाता है। तोशु कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अंश कहता है मैं भी कोठारी हाउस जा रहा हूँ, लेकिन पहले बाबूजी को नाश्ता करवाऊंगा। बाबूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं कि उसकी ट्रेनिंग से बच्चे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तभी अंश को अनुपमा का कॉल आता है। नेटवर्क सही नहीं होता तो अनुपमा बाहर आकर बात करती है। वह बाबूजी का हाल पूछती है। बाबूजी कहते हैं सब ठीक है। अनुपमा कहती है कि आप चिंता मत करना। अंश को कहती है प्रार्थना की चिंता मत करना, हम ध्यान रख रहे हैं। नेटवर्क कट जाता है। तोशु नाराज होकर कहता है कि उसने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं। इस बीच अनुपमा को फिर समर की आवाज सुनाई देती है। वह उसे ढूंढने लगती है। कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पता है तुम पास ही हो, कोई इशारा दो। तभी आवाज आती है आंखें खोलो। और अनुपमा आंखें खोलती है तो दूर समर को बैठा देखती है जो उसे बुला रहा होता है। अनुपमा हैरान रह जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा को समर कहता है कि हर चीज का कोई कारण होता है और तुम्हारे यहाँ आने का भी एक कारण है। अनुपमा हैरान होती है। नवरात्रि प्रोग्राम में प्रकाश भाव की एंट्री होती है। सरिता अनुपमा को उनसे मिलवाती है और दोनों हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।